हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने माउथ पीस के दो अलग अलग केस देखे थे। एक सिंपल सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस था और दूसरा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस के बारे में सीखा है। अभी यहाँ पर हम लोग इंटरनल माउथ पीस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एक और नाम होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज री एंट्रेंट माउथ पीस और दैट इज ऑल्सो नोन एज बॉर्डाज माउथ पीस। ये जो पर्टिकुलर माउथ पीस है, इसमें जो आप पाइप देते हो वो वेसल के अंदर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर ये वेसल मान रहा हूं, तो वेसल में अंदर की तरफ ही आप एक पाइप दे रहे हो। दैट मीन्स ये दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरनल माउथ पीस है, इंटरनल माउथ पीस भी दो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ये कि ये फ्री रनिंग माउथ पीस हो। ये भी हो सकता है कि ये जो माउथ पीस हो ये फुल रनिंग और रनिंग फुल माउथ पीस हो। रनिंग फ्री और रनिंग फुल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, फ्री रनिंग का मतलब क्या है कि ये जो हमारा माउथ पीस है इसकी लेंथ काफी छोटी है। इतनी छोटी है कि इसका मतलब यहां से हमारा जब डिस्चार्ज निकलता है तो यहां वापस से जितना एरिया ऑफ द माउथ पीस है उतने एरिया से डिस्चार्ज नहीं हो रहा, जबकि डिस्चार्ज पर यहां पर एरिया इतना ही है। जबकि अगर मैं रनिंग फुल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा माउथ पीस है, इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि अगर यहाँ से ये इस तरह से एंटर करा है फ्लो, तो वेना कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब ये वापस से इंक्रीज होगा एरिया, तो वो फुल एरिया ऑफ द माउथ पीस के बराबर हो जाएगा डिस्चार्ज का एरिया। तो इस डायरेक्शन में अगर डिस्चार्ज हो रहा है, देन दिस विल बी योर फुल रनिंग फुल माउथ पीस। तो दोनों ही तरह के माउथ पीस के एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं फॉर द इंटरनल माउथ पीस। चलिए अभी यहाँ पर सबसे पहले सीख लेते हैं अबाउट रनिंग फ्री माउथ पीस के बारे में। तो हमारा पहला पार्ट है रनिंग फ्री माउथ पीस। अब ये रनिंग फ्री माउथ पीस, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी यहाँ पर कि ये इंटरनल माउथ पीस है, तो इस पर कुछ एक्ट करेगा फोर्स और प्रेशर फोर्स। तो अगर मान लीजिए ये है आपका वेसल जिसमें कैपिटल H हाइट तक यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है, और ये जो हमारा माउथ पीस है इसका जो एरिया है दैट इज स्मॉल a, देन आप यहां पर ये बोल सकते हो दैट द प्रेशर फोर्स एक्टिंग हियर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां पर गामा इंटू एच इंटू एरिया। सो गामा इंटू एच इज द प्रेशर, इंटू एरिया करेंगे तो प्रेशर फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, जैसा कि आप सभी जानते हो दैट द फोर्स इज गिवन इक्वल्स टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड इसी को हम लोग लिख देते थे एज mv अपॉन dt, और दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज m डॉट इंटू dv। अच्छा, m डॉट क्या होता है? तो दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू क्यू इंटू dv। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है, तो इसलिए फटाफट यहां पर लिखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रो को मैं लिख सकता हूं एज गामा अपॉन जी, क्यू को मैं लिख सकता हूं एज एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी में मान लेता हूं वेना कॉन्ट्रैक्टर पे वीसी हो जाएगी। लेकिन व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी इसके बाद? तो मुझे पता है कि इनिशियली यहां पर वेना कॉन्ट्रैक्टर पे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू वीसी। लेकिन फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जिट पर जाकर एरिया बहुत बड़ा होगा, या इवन अगर आप पहले ले लेते तो यहां पर एरिया बहुत बड़ा था वेसल में, जीरो वेलोसिटी से वीसी वेलोसिटी तक पहुंचे, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वीसी हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया होगा ये AC होगा और यही फोर्स इसके बराबर दिख रहा है। तो वी कैन से हियर दैट गामा H इंटू A विल बी इक्वल्स टू गामा अपॉन G इंटू AC इंटू VC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं दैट गामा और गामा तो कैंसल आउट हो जाएंगे, बट बचेगा क्या, H इज इक्वल्स टू AC अपॉन
A इंटू वी सी स्क्वायर बाय जी, ये आपको यहां पर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूंगा, देखिए ये जो h है, ये h की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाय 2g। कैपिटल H की वैल्यू क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे, आप लोग बिल्कुल जानते हो यहाँ और वेना कॉन्ट्रैक्टर पे। तो h की वैल्यू वी सी स्क्वायर बाय 2g के बराबर आ जाती है, एंड दिस रेशियो इज नथिंग बट दिस इज योर सी सी इंटू वी सी स्क्वायर बाय जी। सो यहां से क्या मिल जाएगा, सी सी इज इक्वल टू 1/2, और सी सी की वैल्यू किसी और के बराबर नहीं बल्कि 0.5 के बराबर भी लिखी जा सकती हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इंटरनल माउथ पीस है यहाँ पर, तो अगर लॉसेस नहीं है तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट द वैल्यू ऑफ, ये तो सी सी की वैल्यू हो गई है, लेकिन सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और अगर सी वी की वैल्यू 1 के बराबर है तो सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 1, दैट इज सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। सो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू लिख रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू ई इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh लिख सकते हो आप। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिस इक्वेशन इज फॉर योर इंटरनल और बोर्डास माउथ पीस विच इज रनिंग फ्री। ये पॉइंट कि सी डी या सी की वैल्यू कितनी होती है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑफ कोर्स कन्वेंशनल क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ ये वैल्यूज आप लोगों को जरूर याद करनी होती हैं। कैसे वैल्यूज आ रही है उनका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बस बताया है। आगे बढ़ते चलिए, अभी फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं कि अभी अगर रनिंग फ्री मैंने माउथ पीस देखा था, तो अगर मान लीजिए यही माउथ पीस अगर रनिंग फुल हुआ तो क्या होगा। अगर मान लीजिए ये रनिंग फुल माउथ पीस होता तो ये तो आप लोग बोल ही सकते हैं दैट VC विल बी इक्वल्स टू A1V1 अपॉन AC। अच्छा A1V1 अपॉन AC इंटू V1। यहां से देखिए ये अगर रेशियो में बात करता हूं तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/cc, और cc की वैल्यू कितनी है 0.5 जो आपने अभी निकाली, तो VC की वैल्यू लिख सकते हो आप एज 1/0.5 into V1। So VC will be equals to twice of V1, ये आप लोग यहाँ पर लिख ही सकते थे। अच्छा रनिंग फुल है ये, यहाँ पर हेड लॉसेस होंगे, और अगर हेड लॉसेस हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाता हूँ बिटवीन फ्री वाटर टेबल एंड CC दैट इज योर वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देखिए फ्री वाटर टेबल पे क्या हो जाएगा, जीरो विल बी और काइनेटिक हेड, वहीं इसी के अलावा H विल बी और डेटम हेड, और प्रेशर हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहीं इसके अलावा अगर मैं वेना कॉन्ट्रैक्टर की बात करता हूं तो वेना कॉन्ट्रैक्टर पे क्या हो जाएगा, या फिर इवन अगर मैं सीसी भी नहीं लेता बल्कि अगर मैं मान लेते हैं डायरेक्टली मैं एग्जिट की बात कर लेता हूं, तो एग्जिट लिख देता हूं, इनके बीच में हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाई है, तो एग्जिट तक जाते जाते ऑफ कोर्स हेड लॉसेस हो जाएंगे, तो V1 स्क्वायर बाय 2g विल बी और काइनेटिक हेड यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी एग्जिट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगी, इसलिए 0 लिख दिया प्रेशर हेड। अच्छा डेटम हेड की वैल्यू 0 होगी, लेकिन साथ में हेड लॉसेस भी होंगे, और अगर हेड लॉसेस हो रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सडन एक्सपेंशन के कारण लॉसेस होंगे, और सडन एक्सपेंशन VC से V1 की वेलोसिटी के अबाउट हुआ है, तो दिस विल बी योर हेड लॉस। ठीक है, तो इसी को आगे फर्दर मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो लिख सकता हूं एज H इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस VC की जगह क्या पुट कर दूं, ट्वाइस ऑफ V1 माइनस V1 होल स्क्वायर बाय 2g। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू कैपिटल H। Hence you can see here that V1 will be equals to under root of GH, लेकिन ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है। थियोरेटिकल वेलोसिटी के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो थियोरेटिकल वेलोसिटी कितनी आती है 2gh अंडर रूट में। सो इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट दिस V1 इज इक्वल्स टू CV इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh होना चाहिए था, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, अंडर रूट ऑफ GH के बराबर आ रही है। इसका मतलब CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है। अच्छा वहीं अगर मैं पूछता हूं इनलेट और आउटलेट ऑफ द माउथ पीस, क्योंकि ये रनिंग फुल है,
आउटलेट पर भी क्या हो जाएगा, एरिया उतना ही हो जाएगा जितना पहले था ऑफ द डिस्चार्ज, क्योंकि ये रनिंग फुल है। फाइनल बाहर निकलते निकलते भी ये फुल एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 1 हो जाएगी, और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√2 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.707। सो जब डिस्चार्ज की वैल्यू लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.707 इंटू ए इंटू √2gh। ये सब आप कैलकुलेट कर सकते थे इजीली। यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है रनिंग फुल और रनिंग फ्री में, लेकिन ऑफ कोर्स जब ऑब्जेक्टिव में ये छोटा सा ही डिफरेंस पूछा जाता है, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए फाइनल यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वापस से याद दिला देता हूँ कि अगर हम लोग रनिंग फ्री वाला केस देखते हैं तो रनिंग फ्री वाले केस में क्या मिला था हमें, सी की वैल्यू इक्वल्स टू 0.5 मिली थी और फाइनली सी डी की वैल्यू भी 0.5 मिली थी। बट वहीं अगर मैं रनिंग फुल की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सी वी की वैल्यू मिली थी 0.707 और 1/√2, जबकि सी डी की वैल्यू भी 1/√2 मिली, लेकिन सी की वैल्यू इन द रनिंग फुल was equals to 1। ये कोएफिशिएंट्स हमने देखे थे, इसके पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, और ऑफ कोर्स ये जो इंटरनल माउथ पीस है इसमें क्योंकि वैल्यूज स्पेसिफाइड है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में कई बार डायरेक्टली पूछी जा सकती है। आई होप ये सभी पार्ट आपको क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।